नमस्कार दोस्तों। लुई लामोर का एक कथन अद्भुत प्रेरणा देता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और वहीं से नई शुरुआत होती है। शोध बताते हैं कि काम के तनाव की वजह से प्रतिवर्ष 1,20,000 लोगों की मौत होती है। वास्तविक आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। जो इमोशनल स्ट्रेस है, इसकी वजह से हार्ट डिजीज, कैंसर, एक्सीडेंटल इंजरीज, सिरोसिस ऑफ द लीवर, सुसाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, हम कोई जब काम करते हैं तो हर 5 या 10 मिनट बाद कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और यह ज़्यादा सोचना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे रिश्तों के लिए कितना खतरनाक होता है, इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खुद को चिंता मुक्त करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हम बहुत सारी नसीहतें सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। हम मनोवैज्ञानिक और थेरेपिस्ट का सहारा लेते हैं। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, वैचारिक व्याख्यान सुनते हैं। हम यहाँ तक कि सुबह 4 बजे उठते हैं, अपना रूटीन चेंज करते हैं, खान पान में बदलाव करते हैं, अपनी आदतों को बदलते हैं और सुनियोजित और अनुशासित तरीके से अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। लेकिन इसमें कुछ सुधार तो होता है, लेकिन हमारे कष्ट जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे कष्ट हैं, ये किस वजह से बने रहते हैं? ये कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे कष्ट बरकरार रहते हैं? इनकी असली वजह होती है हमारी सोच। इनकी असली वजह होती है हमारे सोचने का तरीका। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, घटनाएं नहीं बल्कि व्याख्या और सोच हमें अलग बनाती है। एक नौकरी में 2 लोगों का अनुभव अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए वो नौकरी बहुत अच्छी हो सकती है, एक अवसर हो सकता है, एक स्वर्ग का अनुभव जैसा हो सकता है, और दूसरे के लिए वो नौकरी बहुत दुखद हो सकती है, बहुत दुखद अनुभव हो सकता है, उसके नारकीय जीवन जैसा हो सकता है। जोसेफ न्यूएन की पुस्तक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में वो लिखते हैं कि विचार सृजन करते हैं और सोचना उन सृजन को नष्ट करता है। सोचना कितना खतरनाक है, ये इस बात से जाहिर होता है कि सोचना ठीक वैसा ही है जैसा कि एक मटमैले पानी का बर्तन। जब कोई उसे हिलाता है तो फिर उसमें गंदगी दिखती है, लेकिन उसे शांत रखते हैं तो गंदगी तलहटी में चली जाती है। ठीक इसी तरह का सोच भी है। जब कोई खिलाड़ी अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो फिर सोचता नहीं है। जब कोई सिंगर गाता है तो सिर्फ वो गाता है। लाओ त्से कहते हैं कि सोचना छोड़ देने से हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो फिर क्या करें? क्या हम सोचना छोड़ दें? क्या हम मोबाइल देखते रहें? क्या हम सोफे पर बैठकर टीवी देखते रहें? क्या हम संन्यास ले लें? फिर हमारे सपनों का क्या होगा? हमारे लक्ष्य का क्या होगा? लेकिन दोस्तों, मैं आज बताता हूं, जो हमारे लक्ष्य हैं उनके 2 स्रोत होते हैं। एक प्रेरणा का स्रोत होता है, एक निराशा से उत्पन्न हमारे लक्ष्य होते हैं। तो जो प्रेरणा से उत्पन्न लक्ष्य है वो ऊर्जावान होते हैं। उसमें काम करने का नशा होता है, उसमें खुशी होती है, उसमें शांति होती है, उसमें कोई मूल्यांकन नहीं होता, कोई विश्लेषण नहीं होता, किसी से कोई तुलना नहीं होती है। हम लक्ष्य के साथ जीते हैं और उससे प्रेम करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसके हमें चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, अद्भुत परिणाम मिलते हैं। लेकिन हम ऐसा महसूस करते ही उसे दबा देते हैं, क्योंकि हम संदेह करते हैं खुद पर। हम सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे, हम सोचते हैं हम सक्षम नहीं है, हम सोचना बंद कर देते हैं और वहीं से प्रेरणा का स्रोत बंद हो जाता है। हम उसी रूटीन में लौट कर आते हैं जो हमारी डेली लाइफ होती है। तो दोस्तों, शंका, चिंता, कुंठा और दुख और सीमित सोचना और अटका हुआ जैसा महसूस करना, ये सब इसी का परिणाम होता है। और जब हम निराशा से उत्पन्न जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं कि हम जॉब छोड़ सकते हैं, हम फाइनेंशियली फ्रीडम की बात कर सकते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? ये हम किसी तनाव और चिंता से बचने के लिए करते हैं। ये लक्ष्य हमारे यथार्थवादी होते हैं। ये अतीत के जो हमारा पिछला अनुभव होता है उसका विश्लेषण होता है, उससे उत्पन्न होते हैं और इसको प्राप्त करने के बाद भी हम खालीपन जैसा महसूस करते हैं। दोस्तों, ज्यादा सोचना कितना खतरनाक है। सारी नकारात्मक भावनाओं की वजह से हमारे जीवन में हमारे जीवन में रोग आ जाते हैं, हम बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं, हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। कैसा पता कर रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं? विचारों में हम हल्का महसूस करते हैं, हम सकारात्मक महसूस करते हैं, हम सजीव महसूस करते हैं। विचार स्वतः स्फूर्त होते हैं।
हमें प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ज़्यादा सोचने में हम अहम की भावना होती है, संकुचित होते हैं और ये विनाशकारी होते हैं। यहाँ तक कि नकारात्मक सोच इसका परिणाम होते हैं। डर, अलगाव, इसमें हम प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ज़्यादा सोचने से बच सकते हैं। हमें पहचान करनी होगी कि कहाँ पर हम ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको रोकना होगा और जो सोचने से हमें जो ऊर्जा मुक्त हुई है, उस ऊर्जा का उपयोग हम शांति, खुशी और आनंद में लगा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको अधिक से अधिक आपको मिल सके।